लास्ट क्लास में फ्रिक्शन में मैंने बताया था फ्रिक्शन का डेफिनेशन कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या पोटेंशियल रिलेटिव मोशन को ओवरऑल मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताया था, स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ फ्रिक्शन बताया था, म्यू इनटू एन। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम किए थे। तो फ्रिक्शन चैप्टर में क्या है कि डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम चाहिए, थ्योरी तो इतनी ही है। तो उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। ये एक ब्लॉक है, मास m। ये ब्लॉक एक रफ सरफेस पर रखा है। इट इज बीइंग पुल्ड with a force F at an angle theta. Friction coefficient between surface and block is mu. क्वेश्चन हमारा है, मैंने देखा है पिछली क्लास में भी आपने किया है वैल्यू के साथ, जस्ट इसमें दोबारा कर रहे हैं। फाइंड मिनिमम फोर्स F required to pull the block. ये पिछले बार जो क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन पिछले क्लास का, उसके जैसा ही है ना? हाँ सर। जल्दी ये 2 मिनट में बताइए। फास्ट।
बोलिए जल्दी। हुआ? बोलो। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था बेटा? यस सर। तो बोलो सॉल्व हुआ? अरे ऐसा कैसे? बोलो। अरे लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था, हूबहू वही कॉपी कर लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, क्या दिक्कत है? बताओ तो सही। बोलोगे? कुछ तो बोलो, हाँ ना, नहीं समझ आया, कर रहे हैं, हो गया, नहीं हुआ, कुछ तो बताओ। एक्चुअली लास्ट वीक क्लास में हुआ था इसलिए प्रैक्टिस से थोड़ा निकल गया था, इसलिए शायद टाइम लगा। क्या लास्ट क्लास क्या किया था? सर लास्ट टाइम का क्लास नहीं हुआ था इसलिए थोड़ा 2 वीक से फ्रिक्शन कुछ हुआ नहीं था, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस चला गया था। लास्ट वीक क्लास नहीं हुआ था हम लोगों का? नहीं सर, वो नहीं गणपति की सर। वजह से नहीं नहीं हुआ सर, था। नहीं हुआ था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। एग्जाम देने का। तो नोटबुक तो देख लो कम से कम, नोटबुक में तो लिखा होगा। हाँ सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। So F should be greater equal to mu mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ऐसा कुछ होगा? बोलो। यस सर। तो इसका मतलब F ग्रेटर इक्वल टू मीन्स यही F मिनिमम हुआ। आया ना? हाँ सर। जल्दी कॉपी करो। जल्दी, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। हो गया? यस यस सर। इसी क्वेश्चन को अब ऐसे सोचो, सेम क्वेश्चन सब कुछ वही।
Find minimum force required to push the block. सब कुछ वही है, ग्राउंड और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन म्यू, ब्लॉक का मास m, F फोर्स से इसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? यस यस सर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हो गया? हुआ सर। हाँ सर। क्या आया? सर सेम बट नीचे कॉस थीटा हाँ, माइनस नीचे न्यू minus sin है। थीटा। माइनस साइन थीटा। माइनस न्यू साइन थीटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका हो गया, मैं नहीं बताऊं? बोलो।
मैं सिर्फ आंसर लिख दूं? सबका हो गया है? कोई यस एक सर। है जिसको लग रहा है मुझे बताने की जरूरत है तो बोलिए। नहीं। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ क्यों दिया, क्योंकि ऊपर वाला तो पहले कराया भी था न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, जस्ट ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि सेम ब्लॉक, सेम सरफेस, सेम मास, सब कुछ वही है। बट देखो, पुलिंग और पुशिंग में कौन इजियर है? मिनिमम फोर्स पुल करने को जो चाहिए वो छोटा है मिनिमम पुश से। देखो, हाँ तो सर। रिजल्ट है ना। तो इसीलिए आप ध्यान से देखते होगे, स्कूल में लिखा रहता था कि पुलिंग एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इजियर देन पुशिंग इट। यस सर। सबको समझ आया? सबको समझ आया? यस सर। यस सर। अब एक्चुअल में ना, मुझे दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं कराना था। जो क्वेश्चन मुझे कराना था वो ये है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं। पहले इसको तो पढ़ लो। तो क्वेश्चन नंबर 3, सब कुछ वही। फाइंड minimum force required to slide an object on rough surface। समझ आया? इसमें आपको कुछ नहीं दिया है कि आप पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, थीटा एंगल पे कर रहे हैं, बीटा एंगल पे कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ ये मालूम है कि m मास का ब्लॉक रफ सरफेस पर रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। तो इसको स्लाइड कराने के लिए मिनिमम कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जल्दी कॉपी कीजिए और सॉल्व कीजिए।
सर बोलो क्या आया? म्यू एम जी। न्यू एमजी। नहीं, गलत। सर म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर वेरी गुड। रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, समझ गया मैं। कैसे किया? सर फोर्स में नॉर्मल म्यू एम जी से अच्छा बेटर है कि जो एफ मिनिमम का हमने फॉर्मूला निकाला उसमें थीटा को मैक्सिमम कर दे ताकि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम आ जाएगा। मजा आ गया। तो थीटा को क्या मैक्सिमम किया? 45 डिग्रीज। तो 45 में वैसा आएगा, देखो तो म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, थीटा 45 पुट करके देखो तो। नहीं सर सॉरी मैंने थीटा का मैक्सिमम पुट नहीं किया, मैंने बस वो रेंज का फॉर्मूला लगा दिया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला। ठीक है, तो अब आंसर सही है। तो अब ये बताओ कि इसके लिए मिनिमम इस मिनिमम को अचीव करने के लिए कितने एंगल पर पुल करना पड़ेगा? देखो इधर, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ये तो सीख लिया कि पुल करना इज ऑलवेज इजियर देन पुश करना, है ना? यस सर। यस सर। तो ये तो पक्का है कि हम पुल करेंगे। लेट्स सपोज थीटा एंगल पे पुल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था इसको पुल करने के लिए जो मिनिमम वैल्यू चाहिए वो था म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये तो देख चुके हैं, प्लस या माइनस? सर प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये मिनिमम कब होगा थीटा के किस वैल्यू के लिए। तो एक तरीका, दो मेथड है इसके, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, कैलकुलस से भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यस सर। ये पढ़े हो ना? हाँ सर। अच्छा, तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो उस मेथड से मुझे करके बताओ कि किस थीटा पे ऐसा होगा। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में म्यू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, केवल थीटा वेरिएबल है ना? यस सर। तो डिनोमिनेटर वेरिएबल है। तो डिनोमिनेटर में मैं मान लेता हूं z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो जब z मैक्सिमम होगा तब f मिनिमम होगा। यस सर। तो फॉर f टू बी मिनिमम z should be maximum आया ना? यस सर। किसी ने किया, किसी को आया आंसर? ट्राई कर रहे हो या मैं ही बता दूं? दो तरीका हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, कैलकुलस के मैक्सिमम मिनिमम से भी कर सकते हैं। नहीं सर थीटा के लिए एक सेकंड ट्राई करते थे। चलो देखो, कर रहे हो तो मैं ही कर देता हूँ। दोनों मेथड से करते हैं। पहले किससे करूं, ट्रिग्नोमेट्री से या कैलकुलस से?
कैलकुलस से देखो, जेड है मेरा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है ना, हाँ सर। Yes, sir. और साइन का कॉस थीटा, Yes. डी जेड बाई डी थीटा को 0 करो, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू मिलेगा। Yes, sir. tan थीटा म्यू है, मतलब sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? म्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर एंड cos थीटा इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। समझ आया ये कैसे हुआ या बताऊं? Yes, sir. समझा। नहीं समझेगा बताओ। अब समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। अब sin थीटा cos थीटा को यहाँ पुट कर दो तो f मिल गया। cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यही हुआ ना? Yes, sir. सो म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। यस सर। सो म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये मिनिमम होगा। कब होगा? when object is being pulled at theta is equal to tan inverse mu। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलो जल्दी इसको कॉपी कर लो, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले मेथड से भी बताता हूँ।
लिख लिया सबने? Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री मेथड से देखो, तुम लोगों ने तो सीखा होगा ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? Yes, sir. कैसे निकालते हैं बताओ? हम्म, बोलोगे? Good. सर वो तो फॉर्मूला है ना, अंडर रूट माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है? ऐसे मतलब रेंज का, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। तो सिखाया नहीं। कहाँ से आया ये फॉर्मूला? चलो वही वाला फॉर्मूला आपको कर देता हूँ, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। जनरल बताता हूँ, अदरवाइज मैं 1 प्लस म्यू साइन थीटा बताता। ठीक है, देख इधर, इसको बोल दो ए कॉस अल्फा अपने मन से, और इसको बोल दो ए साइन अल्फा अपने मन से, मतलब हमने अज्यूम कर लिया। तो हमने ए कॉस अल्फा को वैल्यू स्मॉल ए असाइन कर दी, और ए साइन अल्फा को वैल्यू स्मॉल बी असाइन कर दिया। तो इससे मुझे ए क्या मिलेगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, मिलेगा। और tan अल्फा बी बाई ए मिलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब हम लोगों को ए और अल्फा सब मालूम है, सब मालूम है। तो अब मेरा एक्सप्रेशन हो गया ए कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस ए साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, ऐसा हो गया। तो ए कॉमन कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, हुआ ऐसा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? कौसे में Minus one. कॉस ए माइनस बी ऐसा होता है। कॉस कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होगा ना, और मिनिमम -1 होगा। तो यहां से दिख गया कि z का मैक्सिमम वैल्यू a के बराबर होगा, होगा, क्योंकि cos कुछ भी हो 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, हाँ या ना? यस सर, Yes, sir. यस सर। और ये भी कब होगा, जब 0 डिग्री होगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू थीटा होगा, तब होगा, है ना? हाँ सर। तो z मैक्सिमम a का मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कब होगा? तो व्हेन थीटा और अल्फा इक्वल हो जाए, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। हो गया ये जनरल फॉर्मूला। यस तो अब मैं एक ही बार लिख देता हूँ। तो अपने केस में ये एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ए की जगह 1 है, बी की जगह म्यू है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। समझा कुछ? यस सर। कॉपी कर लो जल्दी। मुझे लगा ये तो कर लोगे, मैथमेटिक ट्रिग्नोमेट्री अब तुम लोग कर रहे हो, तो ये तो
आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है चलो। अब थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो ग्राउंड पर फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लॉक है, जिस ब्लॉक का मास m है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। एक फोर्स F पैरेलल टू इंक्लाइन लग रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? No, sir. नो सर। क्वेश्चन इज फाइंड minimum value of F required to hold the block in equilibrium। या नहीं, एक मिनट। To prevent the block from sliding down। If question A mu is greater than tan theta, question B mu is less than tan theta। क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, sir. यस सर। जल्दी सॉल्व कीजिए।
बोलो। सर mg इन ब्रैकेट म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। इसका आंसर ए का और बी का। नहीं सर रुको। मैंने सॉल्व भी कर लिया, पता ही नहीं है कौन सा सॉल्व किया। चलो देखो इधर, ये जो ब्लॉक है इसके फ्री बॉडी डायग्राम को देखो। mg नीचे, ये थीटा इधर, ये थीटा इधर, mg का ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा, mg का ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, सरफेस नॉर्मल इधर, है ना। क्या करना है, इसको कहाँ ले जाना है, नीचे गिरने से रोकना है, यही कहानी है। Yes. हाँ सर। तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना, और हमारा अप्लाइड फोर्स इधर है। तो ये नीचे नहीं गिरे, फॉर ऑब्जेक्ट not to slide down, mg sin theta should be less than equal to f plus फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना। Yes, sir. So mg sin theta should be less than equal to f plus mu times n, that is f plus mu times mg cos theta होगा, that is f should be greater equal to mg common sin theta minus mu cos theta, है ना। कोई दिक्कत। So f should be greater equal to mg cos theta into tan theta minus mu, ऐसा हो गया। बोलो। यस सर। Yes, sir. ए पार्ट में क्या बोला है, ए पार्ट में क्या बोला है, New greater than that. म्यू ग्रेटर देन tan थीटा। तो म्यू ग्रेटर देन tan थीटा अगर करोगे तो ये टर्म नेगेटिव आएगा। Yes, sir. तो ये टर्म नेगेटिव आया का मतलब फोर्स की जरूरत ही नहीं है अपवर्ड डायरेक्शन में, जीरो, है ना। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि नो नीड टू अप्लाई फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो F 0 हो गया। कहने का मतलब ये है, देखिए इधर, जैसे इस डायरी के ऊपर माउस दिख रहा है,
तो यहाँ पर देखो, इसको तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन ही नीचे नहीं आने दे रहा है ना, यस सर, एडिशनल फोर्स की जरूरत नहीं है ना, मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है, म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा है, तो एडिशनल फोर्स की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ब खुद नीचे नहीं आएगा, हाँ या ना। हाँ सर। केस बी, इफ म्यू इज लेस देन tan थीटा, अगर म्यू लेस देन tan थीटा है, फिर तो मेरा एफ मिनिमम हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही होगा। हाँ सर। कोई डाउट, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। पक्का? सर एफ प्लस एफ आर मैक्स एम जी साइन थीटा से बड़ा क्यों होना चाहिए? क्या सर एफ प्लस एफ आर मैक्स एम जी साइन थीटा से बड़ा क्यों होना चाहिए? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन इंग्लिश, इंग्लिश है ये, क्वेश्चन लिखा है हाँ सर लिखा है। तो उसको पढ़ो भी। Prevent from sliding down से मतलब तो स्लाइडिंग डाउन से कौन प्रिवेंट कर रहा है? सर फोर्स हम्म, फोर्स प्रिवेंट कर रहा है। कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स। डायग्राम में एफ प्रिवेंट कर रहा है और फ्रिक्शन भी तो नीचे आने से प्रिवेंट कर रहा है। हाँ सर। अच्छा, और नीचे लाने वाला फोर्स कौन सा है? एम जी साइन थीटा। mg sin थीटा। तो नीचे लाने वाला फोर्स है mg sin थीटा, रोकने वाला फोर्स है F प्लस जो भी है, क्या है, F प्लस फ्रिक्शन है, तो रोकने वाला फोर्स ज्यादा होगा नीचे ले जाने वाले फोर्स से, तभी रुकेगा ना। सर अगर इक्वल हुआ तो मतलब इक्वल हो तो कोई नेट फोर्स इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है? सर इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट। एक्सीलरेशन जीरो, तो पहले जैसा है वैसे ही रहेगा, तो रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। आगे बढ़ूं? एक मिनट सर। लिख लिया सबने? सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो ए वाला पार्ट फिर से समझा सकते हैं? क्या समझाऊं? सर ए में आपने क्या लिखा है? अरे जब सीधा कहानी है, जब फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा, चलो तुम लोग ना साइंस वाइंस नहीं समझता है, नॉर्मल भाषा समझता है। जब फ्रिक्शन ही बहुत ज्यादा है तो फ्रिक्शन सफिशिएंट है ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने से रोकने के लिए, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं डायरी वाली कहानी दिखाया था, देखा था या सो रहा था? हाँ देखा था, वो मोबाइल रख के। देखो, नहीं नहीं, अभी अभी जो दिखाया था डायरी पर माउस है, हाँ तो हाँ ये को नीचे नहीं गिर रहा है ना माउस, अभी एफिशिएंट है, इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा हाँ सर। है ना? मतलब कोई एफ फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं। तो इसी को फिजिक्स की भाषा में लिख दिया कि म्यू अगर हमारा tan थीटा से ज्यादा है
तो म्यू अगर tan थीटा से ज्यादा है तो जो एफ का एक्सप्रेशन आया है वो नेगेटिव होगा, हाँ या ना? सर यस तो वो अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स चाहिए ही नहीं, हाँ सर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा ना उसका। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स चाहिए ही नहीं, मतलब एफ रिक्वायर्ड इज 0। ओके सर समझ समझ आया? हाँ सर फोर्स की जरूरत कब पड़ेगी? जब फ्रिक्शन से नहीं रुकेगा तब जरूरत पड़ेगी ना। यस सर आगे बढ़ूं? हाँ सर। सबका लिखा हुआ हो गया? यस सर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज चेंज कर दिया। अब इसको करो। अब कह रहा है मिनिमम फोर्स कितना लगेगा कि ऊपर जाए। मिनिमम फोर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक अप। कोशिश करो।
बोलो, आया कुछ? बोल बेटा। सर बोलो। बोलो बोलो। सर mg cos theta times into nu plus tan theta. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इधर, mg नीचे, नॉर्मल इधर, थीटा इधर, mg cos थीटा इधर और mg sin थीटा इधर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ये जो हमारा फोर्स है वो F इधर, मेरा पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट को ऊपर भेजें, यस मतलब फ्रिक्शन फोर्स अब ऊपर जाने का अपोज करेगा, मतलब इधर लगेगा, है ना? बोलो। यस सर। So for object to move up, F should be greater equal to friction का maximum value plus mg sin theta। बोलो। हाँ सर। तो यही F मिनिमम होगा। यस सर। कॉमन सेंस है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। लिख लिया सबने? सबको समझ आया? बोल भाई, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। पक्का? पक्का कोई डाउट नहीं है? लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को अब मैं ऐसा लिख देता हूं।
find values of force F such that block remain in equilibrium. समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? ओ भाई साहब, सर ये तो सेम एज वो फर्स्ट वन, मतलब नॉट स्लाइडिंग डाउन होगा ना? नहीं, दिमाग लगाओ। सर इसमें फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स भी करके आ सकते हैं वैल्यूज, लाइक नेगेटिव। नहीं, सर ये मतलब नेगेटिव वैल्यूज ऑफ फोर्स जो लाइक स्टार्टिंग में हमको मिला था कि नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। नहीं, ठीक है सर। एकदम एकदम चिंदी क्वेश्चन है। मतलब मैं तो ये सर क्वेश्चन, F इज इक्वल टू mg sin थीटा। मैं इस क्वेश्चन से इस क्लास स्टार्ट करने वाला था। हाँ हाँ सच, अगर रेगुलर लेक्चर होता ना, मैं इस क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट करता।
इतनी देर से कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि कम से कम ये क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर लो। सर F इक्वल टू mg sin थीटा। सर एम जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यू से बड़ा होना चाहिए और एम जी साइन थीटा प्लस यू कॉस थीटा से छोटा होना चाहिए। वेरी गुड। अभी ऊपर में सॉल्व किया। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? न ऊपर जाए न नीचे आए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि न ब्लॉक स्लाइड करे, नाइदर गोज डाउन नॉर मूव अप, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं ना। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। तो अभी तुमने ऊपर में सॉल्व किया कि ये नीचे नहीं आए, उसके लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, किया सॉल्व। और ऊपर जाए इसके लिए मिनिमम कितना चाहिए, वो भी सॉल्व किया। तो इन दोनों के बीच के फोर्स के हर वैल्यू के लिए ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ सर। समझ आया? यस सर। अगर ये क्वेश्चन होता तो आप क्या करते? इसको दो पार्ट में सॉल्व करते। केस 1 फॉर नॉट गोइंग डाउन, केस 2 फॉर नॉट मूविंग अप। तो कुछ ऐसा आता, F शुड बी लेस देन इक्वल टू mg कॉमन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा। और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। और ये दोनों दो पार्ट में हम लोग ऊपर सॉल्व कर ही चुके हैं ना। यस सर। समझ रहे हो? तो अगर मैं यही क्वेश्चन से स्टार्ट करता, जो कि मुझे करना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करते। केस 1 फॉर नॉट गोइंग डाउन एंड केस 2 फॉर नॉट मूविंग अप। और उन दोनों का रिजल्ट का इंटरसेक्शन मेरा आंसर होता। समझ आया कुछ? यस। पक्का? बोलो। समझा सर। आगे बढ़े। हो गया? इसी को प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन करो। अब सीधे ऊपर अभी मैंने सॉल्व किया है 2 मिनट पहले, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट मत करो। क्या है वो अभी तो कर लोगे, बाद में कॉन्सेप्ट, ये तो सुबह से यही कर रहे हैं, इसीलिए ये फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करो। दो केसेस कंसीडर करो, केस 1 नीचे नहीं जाने के लिए और केस 2 ऊपर नहीं जाने के लिए, और फिर उन दोनों के बीच का हमारा आंसर होगा। दिख रहा है सबको? हाँ सर। जल्दी।
Sir, done. क्या आंसर आया? 4 and 20 के बीच। वेरी गुड, सबका हो गया? हाँ सर। बताने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ सर। वेरी गुड। आगे बढ़े? सबको आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं होगी शायद। हाँ सर, आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सबका आ जाएगा, जस्ट कंसेप्चुअली सिखाने के लिए, क्योंकि टाइम कम है। तो एक ये करो, जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए। क्वेश्चन एकदम चिंदी है, क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो एकदम इजी है, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी है। 2 मिनट का काम है, जल्दी कीजिए। दिख रहा है सबको? हाँ सर। जल्दी।
बोलो। बोलो। सर यूएस का वैल्यू बताओ। वैल्यू का म्यूएस के टर्म में आंसर होगा। एफ और टी के बीच में ग्राफ बनाना है हमें। हाँ Yes. तो देखो कॉमन सेंस है, एफ को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, जब तक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होता है तब तक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग डेवलप ही नहीं होगा। यस सर। तो हम एफ बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, टी मेरा 0 ही रहेगा। एफ मैं रेड कलर ले लेता हूँ, एफ मैं बढ़ाता जाऊंगा, टी तो 0 ही रहेगा। हाँ सर। ऐसा कब तक होगा? जब तक एफ की वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एम जी के बराबर नहीं हो जाए तब तक ऐसा रहेगा। उसके बाद अगर मैं बढ़ाता जाऊं फोर्स को, तो अब टेंशन लिनियरली इंक्रीज करेगा। यस सर। ये बात समझ आया? सर स्टार्ट में एक थोड़ा सा गैप आना चाहिए ना, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कम है थोड़ा सा, हाँ तो सर। डायरेक्ट वहां से जंप मारेगा। क्या जंप मारा? जंप कहाँ है इसमें? काइनेटिक का, ये तो मूव कर ही नहीं रहा है तो काइनेटिक होगा? काइनेटिक की तो जरूरत कभी नहीं पड़ेगी इसमें। काइनेटिक तो मोशन के वक्त होता है ना, इस ब्लॉक का मोशन होगा कभी? अच्छा हाँ, नहीं सर, नहीं होगा। कभी नहीं। तो इसका हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगेगा पूरा टाइम, ऐसा है। तो देखो यहां से आपसे फिर स्लोप भी पूछा है। स्लोप का मतलब ये वैल्यू थीटा, यही पूछा है ना, तो ये थीटा और ये थीटा सेम होगा। होगा? ये म्यू एस एम जी है और ये वैल्यू कितना होगा? ये भी म्यू एस एम जी ही होगा। नहीं? चलो देखो फ्री बॉडी डायग्राम देखो, एफ इधर, टी इधर, फ्रिक्शन इधर, एन इधर, एम जी इधर। तो हमेशा F इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस टी रहेगा। रहेगा? यस सर। टी की वैल्यू F माइनस फ्रिक्शन रहेगा। टी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है ना? बोलना भाई। नहीं सर। तो since t cannot be negative, t will be 0 if f is less than equal to greater than 0 and less than equal to mu s mg, है ना? and t is equal to f minus mu s mg if f is greater than mu s mg। यही मतलब हुआ ना इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। हाँ सर। तो यहां से आपको दिख रहा है कि जब म्यू एस एम जी से ज्यादा है टी का वैल्यू, तो ये इक्वेशन फॉलो करेगा। इसमें y एक्सिस पर f है और x एक्सिस पर t है।
तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम है y इज इक्वल टू mx प्लस c से। कुछ समझ भी रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो स्लोप 1 होगा। यस स्लोप 1 होगा मतलब थीटा 45 डिग्री होगा। ठीक है। Yes, sir. सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। होमवर्क SC वर्मा 1 to 21 और चाहिए तो 2 असाइनमेंट भी भेज देता हूँ, ग्रुप में लिख दूंगा। ठीक है, Yes, thank you. बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर। आज जो क्वेश्चन क्या था एक बार दिखाओगे क्या? क्या देखना है? 5th क्वेश्चन जो आज किया था हम लोगों ने। दिखाता हूँ। फिर कौन सा लिखा था? ये सर। वाला? हाँ सर यही वाला। हाँ बोलो। सर एक बस डाउट देखना है। था सोल्यूशन। क्या क्या बोल रहे हो? बोलो सर एक डाउट है। बोलो। सर नॉर्मली अगर एक ब्लॉक एक रफ सरफेस पे और हम उससे मतलब पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो वी से दैट द फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, और उसका मिनिमम वैल्यू होगा F इक्वल्स टू एफ आर। बट सर डाउट है कि अगर F इक्वल्स टू एफ आर है तो वो मूव कैसे होगा, क्योंकि मतलब दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा ना फोर्सेस। सुनो, नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। नेट फोर्स 0 मतलब एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। ये मूव ओके। कर सकता है। हाँ सर। ठीक है, यस सर। चलो बाय। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Bye, sir.